दोस्तों एसबीआई पीओ का कल रात को नोटिफिकेशन आया और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि यूट्यूब में पूरा गंद मच गया। बहुत लोग लॉन्ग वीडियोस बनाने लग गए, अननेसेसरी वीडियोस बनाने लग गए। मतलब जिन जिन बातों को बताने के लिए हार्डली 2 से 5 मिनट की जरूरत है उसके लिए भी 30-30 40-40 मिनट की वीडियो बनाने लगे। इससे आपको कुछ नहीं होता, सिर्फ उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, उनको पैसे मिलते हैं यूट्यूब के, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है। और कुछ लोग तो क्रिंज वीडियोस बनाने लगे, मतलब 1-1 2-2 मिनट की वीडियो, 5-5 10-10 वीडियो। आप समझ गए मैं किसकी बात करने वाला हूँ। कल रात को नोटिफिकेशन आया और कल रात के 1-2 घंटे के गैप में उसने 5 वीडियो बना दी सिर्फ एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन को लेके। और वो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई वो इतने लंबे वीडियोस बना रहा है। अरे भाई तुम भी तो वीडियोस बना रहे हो, तुम दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन तुम वही काम कर रहे हो, पहले खुद को तो देखो। खैर इन सब बातों से हट के आज हम एक बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। अब टाइटल से समझ गए होगे कि एसबीआई पीओ के बारे में बात होने वाली है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस बार का जो एसबीआई पीओ है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लियर करने के लिए। आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का जो पैटर्न चेंज है, बिना कोई लॉन्ग वीडियोस के, बिना कोई अननेसेसरी मतलब क्रिंज वीडियोस के, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखो ये रहा प्रीलिम्स का पैटर्न जो चेंज हुआ है। पहले पैटर्न क्या था, 35 मार्क्स की कॉन्ट आती थी, 35 मार्क्स की रीजनिंग आती थी और 30 मार्क्स की इंग्लिश आती थी। अब उसी को चेंज कर दिया, इंग्लिश में क्वेश्चन बढ़ा दिए और कॉन्ट और रीजनिंग में कम कर दिए। मार्क्स टोटल उतने ही है, टाइम भी उतना ही है। ठीक है। तो अब मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जो कॉन्ट और रीजनिंग होते हैं ना, वो बहुत से लोगों का वीक पॉइंट होता है। क्योंकि आप लोग ये बात को नोटिस कर रहे हो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मेंस में कॉन्ट और रीजनिंग को अटैम्प्ट तक नहीं करते थे, और इंग्लिश और जीए के सारे वो मेंस क्लियर करते थे। तो प्लेन्स में भी यही हाल है, कई लोगों को कॉन्ट और रीजनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इंग्लिश जो है वो उनका अच्छा कमांड रहता है। और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंग्लिश को प्रिपेयर करना और इंग्लिश कॉन्ट और रीजनिंग से ज़्यादा ईजिली होती है, ज़्यादा ईजिली प्रिपेयर होती है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। क्योंकि कॉन्ट और रीजनिंग तो मतलब अब देखो उसमें स्पीड का भी काम है, कैलकुलेशन का भी काम है और अलग अलग कॉन्सेप्ट का भी काम है, लेकिन इंग्लिश में आपको बहुत कम मेहनत में आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार के इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको करना कुछ नहीं है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है और कॉन्ट और रीजनिंग में से किसी एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब आपके 3 में से 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और एक में अगर एवरेज भी परफॉर्म करोगे तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। आप खुद मैक्स लगा के देख लो। ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार अच्छे से प्रिपेयर करना, और इसलिए इस बार का जो एसबीआई पीओ है वो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्लियर करने की। इसमें जो सबसे मेन जो कंपटीशन है वो सिर्फ वैकेंसी का कंपटीशन है। बाकी पैटर्न चेंज से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नुकसान होगा, आपको फायदा ही होने वाला है। और रही बात मेंस की, तो देखो मेंस में ना ये बात तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि इंग्लिश के मार्क्स घटा दिए, लेकिन अपन ओवरऑल देखें तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। देखो अगर 20 मार्क्स से रीजनिंग है तो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो 80 मार्क्स ये हो गए, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया, मतलब 130 मार्क्स तो अभी भी आपके हाथ में है। जो आप बिना कॉन्ट रीजनिंग को अच्छे से किए उसमें आप कमांड बना सकते हो। लेकिन इस बार क्या है, सेक्शनल टाइम में सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो रीजनिंग और कॉन्ट में भी आपको एक डिसेंट स्कोर लाना पड़ेगा ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाओ। ठीक है। लेकिन मैं इसलिए इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पहले क्या करते थे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव के सहारे पेपर क्लियर कर लेते थे, और कॉन्ट और रीजनिंग में लिटरली उनके 0 या 1 नंबर आते थे। लेकिन अब उन सबको दिक्कत होने वाली है, मतलब दिक्कत ऐसे देखे तो मेजोरिटी ऑफ जनता को दिक्कत होने वाली है जो पहले कॉन्ट और रीजनिंग में ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इस बार सभी को ध्यान देना। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो है थोड़ा कट ऑफ भी नीचे जा सकता है, क्योंकि एक तो वैकेंसी का इफेक्ट पड़ सकता है, और दूसरा रीजनिंग और जो कॉन्ट है वो पहले लोगों को नहीं बनती थी, लेकिन अब उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स इसमें टफ होती है, तो बहुत लोग प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाएंगे या फिर कर भी लेंगे, लेकिन पेपर का लेवल तो टफ रहता है ना। तो हो सकता है कई लोग के सेक्शनल कट ऑफ भी ना निकलें, और वैकेंसी का तो इफेक्ट पड़ने ही वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार जो कट ऑफ है वो कम तो जाने ही वाली है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो रीजनिंग और मैथ्स में डिसेंट स्कोर कर लेते हैं या फिर वो अच्छी मेहनत से कर लेंगे।